शंका तो लगी चुकी है और आप विधायक मिट चुके हैं। अंतिम बार अपने मुंह से आपको पूर्व विधायक कह रहा हूं। और हल्का आदमी हल्का पानी दिखाता है और हल्कापन तो दिखाएगा ही, कोई खानदानी अमीर थोड़ी है। जीवन में कभी सरपंची ना देखी हो, जी को विधायक बना दो होए तो जाहिर सी बात है कि उनको परिणाम के ऊपर होगा ही नहीं। कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सुन ले और प्रशासन के वो भाजपा का बिल्ले लगाए बैठकर काम करने वाले अधिकारी सुन ले। दोबारा घसीट कर प्रीति पर लिया है और एक एक अत्याचार को बदला आपसे ले। आदर्श आचार संहिता लगने के बाद आज जेवरा मंडलम की यह बैठक वीर बजरंगबली के प्रांगण में उनके आशीर्वाद के तले होने जा रही है। और मुझे कहने में और बताने में ना ही संशय है ना ही कोई तो राय है। ये अपार जनसमूह, ये हजारों लोगों का उमड़ा हुआ जनसैलाब, ये मेरी माताएं बहनें, मेरे पिता बुजुर्ग एवं मेरे सम्मानित बड़े भाई, आप सभी ने अपनी इस गर्म में उपस्थिति के साथ ये बताने का काम कर दिया है कि हमारे नेता जननायक जिन्होंने हम सभी की लड़ाई के लिए, उनके पिताजी का देहांत हो गया था तो उनके मातम में बिना घर बैठे 24 घंटे आप और हमारी लड़ाई लड़ने के लिए अपना सर्वस्व निछावर करते हुए दिन रात एक करके हमारी लड़ाई लड़ने का काम किया है। वो इस बार 2023 के चुनाव में कम से कम 50,000 वोटों से अधिक जीत कर भोपाल जाकर हमारी आवाज को बुलंद करने का कार्य कर रहे हैं। सम्मानित मंच, क्षमा करना किसी का नाम नहीं बोल पाऊंगा। जैसा कि आप सभी को विदित है कि उपचुनाव में हमारे कार्यकर्ताओं पर किस किस तरह के अत्याचार किए गए, कितने ही झूठे मुकदमे लड़े गए एवं कितना ही हमारे भाई बंधुओं को परेशान किया गया। अरे मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि आचार संहिता तो लगी चुकी है और आप विधायक मिट चुके हैं। अंतिम बार अपने मुंह से आपको पूर्व विधायक कह रहा हूं और पूर्व विधायक करते हुए 4 लाइनें भी याद आती हैं, गौर से सुनना। कि उसको धोखे से मिली थी शोहरत, उसको धोखे से मिली थी दौलत, हुनर पर जमीर थोड़ी है। गलत कह रहेगा कि उसको धोखे से मिली थी दौलत, हुनर पर जमीर थोड़ी है और हल्कापन तो दिखाएगा ही। हल्का आदमी हल्का पानी दिखाता है और हल्कापन तो दिखाएगा ही, कोई खानदानी अमीर थोड़ी है। तो जिसने जीवन में कभी सरपंची ना देखी हो और हमारे क्षेत्र की भोली जनता ने मीठी मीठी बातों में और दूसरी ओर प्रशासन की दम पे जी को विधायक बना दो होए तो जाहिर सी बात है कि उनको परिणाम के ऊपर होगा ही नहीं आए। परंतु मैं इस मंदिर के पावन प्रांगण से, इस मंच से आज कह देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सुन ले और प्रशासन के वो भाजपा का बिल्ले लगाए बैठकर काम करने वाले अधिकारी सुन ले। अरे हम आपको चेतावनी भी देंगे और सोच लेना कि आने वाले समय में हमारे बड़े भाई इस क्षेत्र के भावी विधायक तो बनने जा ही रहे हैं, साथ ही प्रदेश में भी हमारी सरकार बैठ रही है। तो आप सोच लेना, आपने जितना हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर अत्याचार किया है, अन्याय किया है, अरे आप अपने ट्रांसफर करवा के कदम और भाग जाइयो, लेकिन एक बात सोच लियो, दोबारा घसीट कर प्रीति पर लिया है और एक एक अत्याचार को बदला आपसे ले। और हमारा आप सबसे एक और निवेदन है कि मध्य प्रदेश में 18 साल से शिवराज सिंह की सरकार थी। आप बोले 4 बातें पूछे तो हाथ उठा के जवाब दियो। 18 साल से सरकार है, उनमें कब लाडली बहन की याद आएगा? बताओ भैया कब याद आएगा? कमलनाथ जी ने देख बुजुर्ग बैठे, इनकी पेंशन 300 से 600 करोड़ को काम करो तो उसके बाद वृद्धन की और किसानन की कब शिवराज सिंह को याद आएगा? मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने किसानों का कर्जा माफ
दोगलापन देखो। मध्य प्रदेश के भ्रष्टाचारी शिवराज सिंह चौहान जी ने, जो अपने आप को युवाओं का मामा और मुख्यमंत्री बताते हैं, उनने सबसे पहले उन्हीं किसानों के घर कुर्की का नोटिस भेजने का काम किया था। और वर्तमान में भी चाहे कितनी भी परीक्षाएं हुई हो, चाहे कितने भी पेपर हुए हो, चाहे किसान के संबंधी कोई बात हो, मैं तो जीवन में नहीं भूलूंगा। और मेरा आपसे निवेदन है कि आपको भी जीवन में भूलना नहीं है कि मध्य प्रदेश में, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किस तरह से युवाओं पर लाठियां भाजने का काम किया था। तो गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के ऊपर बॉर्डर के हैं, उनके पैरों में कीले ठोकने का काम किया था। ये आपको भूलना नहीं है। अंतिम शब्दों में कहूंगा कि जिस तरह से हमारे स्वर्गीय नेता दिन रात के लिए मेहनत किया करते थे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उन्हीं के पदचिन्हों पर चलते हुए उनकी परछाई हमारे नेता नितेंद्र विजय सिंह राठौर जी, उनसे 10% अधिक मेहनत। एवं मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उपचुनाव की बातें भूल जाओ, जी के संग जो भाव मानत के अच्छो भाव बुरा भाव। लेकिन एक बात साफ है, इस बार चुनाव आपको लड़ने, और आप खुद नितेंद्र सिंह राठौर हो। इस भीड़ में जितने जने बैठे ही प्रांगण में, सबको यह सोच के चुनाव लड़ने के हमें खुद विधायक बनने, और हम खुद नितेंद्र सिंह राठौर हैं। और इस बार आपकी जिम्मेदारी बनत कि आपके बूथ पर अगर 800 वोट है तो कम से कम 700 वोट नितेंद्र सिंह राठौर के पक्ष में डलने चाहिए। तभी ये आपकी अपने नेता को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अंतिम 4 लाइनों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा कि टूटेगी तलवारें टकरा कर तुमसे, टूटेगी तलवारें टकरा कर तुमसे, हो जाएंगे दुश्मन के तरकस खाली। टूटेंगी तलवारें टकरा कर तुमसे, हो जाएंगे दुश्मन के तरकस खाली। और हर मैदाने जंग में तुम बेखौफ लड़ो, वक्त से पहले मौत नहीं आने वाली। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। बहुत बढ़िया।